मार्लिन नाम की एक क्लाउनफिश और उसकी पत्नी कोरल ग्रेट बैरियर रीफ में एनीमोन में खुशी से रहते हैं। वे माता पिता बनने वाले हैं, अपने कई अंडों से फूटने का इंतजार कर रहे हैं। एक बाराकुडा एनीमोन के पास आता है और मार्लिन को बेहोश कर देता है। जागने पर मार्लिन को पता चलता है कि कोरल और एक को छोड़कर सभी अंडे बाराकुडा द्वारा खा लिए गए हैं। आखिरी बचा हुआ अंडा टूट गया है। मार्लिन अपने एकमात्र जीवित बच्चे को सुरक्षित रखने की कसम खाता है। मार्लिन अपने बेटे निमो को लेकर अत्यधिक सुरक्षात्मक हो जाता है। स्कूल में निमो के पहले दिन दोनों के बीच मार्लिन के पालन पोषण के दृष्टिकोण को लेकर तीखी बहस हुई। निमो निडरता से एक स्पीड बोट तक तैरता है और स्कूबा गोताखोरों की एक जोड़ी द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। मार्लिन व्यर्थ ही नाव का उन्मत्त होकर पीछा करता है। मार्लिन की मुलाकात डोरी से होती है, जो तीव्र अल्पकालिक स्मृति हानि से पीड़ित है, जो उसकी मदद करने की पेशकश करती है। दोनों का सामना ब्रूस, एंकर और चूम, 3 शार्क से होता है जिन्होंने मछली खाने से परहेज करने की शपथ ली है। मार्लिन को एक गोताखोर का मुखौटा मिलता है जो नाव से गिर गया था और गलती से डोरी को इससे घायल कर देता है। उसके खून की गंध ब्रूस को उन्माद में डाल देती है और वह गलती से पुरानी नौसैनिक खदानें बंद कर देता है। खदानों के फटने से पहले शार्क, मार्लिन और डोरी सुरक्षित रूप से तैरने में सक्षम हैं। निमो को सिडनी में दंत चिकित्सक फिलिप शर्मन के कार्यालय में एक मछली टैंक में रखा गया है। उसकी मुलाकात टैंक गैंग से होती है, जिसका नेतृत्व गिल नामक एक घायल मूरिश मूर्ति करता है। शर्मन ने निमो को अपनी भतीजी डार्ला को देने की योजना बनाई है, जिसने उसकी पिछली पालतू मछली को मार डाला था। गिल, जो समुद्र में लौटने की भी इच्छा रखता है, एक भागने की योजना तैयार करता है। टैंक में सबसे छोटी मछली, निमो, एक्वेरियम की फिल्टर ट्यूब को एक कंकड़ से अवरुद्ध कर देगी, जिससे शेरमन को टैंक साफ करते समय मछली को बैग में रखने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इससे उन्हें खिड़की से बाहर निकलकर बंदरगाह में जाने की अनुमति मिल जाएगी। निमो फिल्टर को अवरुद्ध करने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है और फिल्टर की मशीनरी द्वारा लगभग मारा जाता है, जिससे गिल को गहरा पश्चाताप महसूस होता है। गोताखोर का मुखौटा गहरी खाई में गिर जाता है। जैसे ही मार्लिन और डोरी उसे खोजते हैं, उन पर एक एंग्लरफिश द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वे मास्क का उपयोग करके उसे फंसाने में कामयाब हो जाते हैं। डोरी को मास्क पर लिखा पता याद है। मूनफिश का एक समूह पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा को जोड़ी दिशाएं देता है। रास्ते में मार्लिन और डोरी जेलीफिश के जंगल में फंस जाते हैं। डंक मारने और बेहोश कर दिए जाने के बाद वे क्रश और उनके बेटे स्क्वर्ट सहित समुद्री कछुओं के एक बड़े समूह के साथ पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा में जागते हैं। मार्लिन की खोज की कहानी पूरे सागर में कछुओं द्वारा सिडनी तक प्रसारित की जाती है, जहां यह नाइजेल तक पहुंचती है, जो एक पेलिकन है जो नियमित रूप से टैंक गैंग के साथ बातचीत करता है। निगेल टैंक गैंग को मार्लिन की यात्रा के बारे में बताता है और निमो को फिल्टर को फिर से अवरुद्ध करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। निमो सफल है और एक्वेरियम जल्दी ही हरे शैवाल से ढक जाता है। धारा से बाहर निकलने के बाद मार्लिन और डोरी खो जाते हैं और ब्लू व्हेल द्वारा खा लिए जाते हैं। व्हेल उन्हें अपने ब्लोहोल के माध्यम से सिडनी हार्बर में बाहर निकाल देती है। निगेल मार्लिन और डोरी को शर्मन के कार्यालय में ले जाता है, जहां निमो डार्ला को दिए जाने से बचने के लिए मृत होने का नाटक कर रहा है। इससे मार्लिन को विश्वास हो जाता है कि निमो वास्तव में मर चुका है। शर्मन निगेल को अपने कार्यालय से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है और गिल निमो को समुद्र की ओर जाने वाले सिंक नाले से भागने में मदद करता है। गहराई से हिल गया, मार्लिन शोकपूर्वक डोरी को अलविदा कहता है और घर की ओर जाने लगता है। निमो की मुलाकात डोरी से होती है, जो उसे मार्लिन से दोबारा मिलने में मदद करती है।
हालांकि एक मछली पकड़ने वाला ट्रॉलर उसे ग्रुपर्स के एक समूह के साथ जाल में पकड़ लेता है। नीमो और मार्लिन एक साथ काम करते हैं, मछलियों को नीचे तैरने का निर्देश देते हैं। उनका संयुक्त बल ट्रॉलर की बीम को तोड़ देता है और मछली को मुक्त कर देता है। कुछ समय बाद मार्लिन, जो अधिक आत्मविश्वासी और मिलनसार हो गया है, नीमो को स्कूल छोड़ देता है। डोरी मार्लिन से जुड़ती है और साथ में जब निमो अपनी कक्षा से बाहर निकलता है तो वे उसे अलविदा कहते हैं। इस बीच दंत चिकित्सक का नया फिल्टर टूटने के बाद टैंक गिरोह अपने प्लास्टिक बैग में सिडनी हार्बर में भाग जाता है। अब वे सफलतापूर्वक समुद्र में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी बैग में फंसे हुए हैं। वे विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है।